बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स टी1 7th एडिशन चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 हमारे पास ये है, इट इज़ अ क्यूरियस बायोलॉजिकल फैक्ट दैट अ मेल बी को हम यहाँ पर एम से डिनोट कर रहे हैं। मेल बी हैज़ ओनली वन पेरेंट। ये एक फैक्ट है कि जो मेल बी है उसका जो है वो एक ही पेरेंट है, वो है द मदर। यानी मेल बी जो है वो मदर से जनरेट हो रही है। ओके, वाइल अ फीमेल बी को हम यहाँ पर कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे हैं। अ फीमेल बी हैज़ टू पेरेंट्स बोथ मदर एंड फादर। जो फीमेल बी है उसके दोनों पेरेंट्स है, यानी मदर भी है और फादर भी है। ओके, द फिगर shows part of the bee ancestry model for a male bee up to 4th generation ancestors। इस फिगर में इसके 4th जनरेशन तक इसके एंसेस्टर्स को डिस्कस किया गया है। एंसेस्टर्स कहते हैं अबाउश ज़ात को, यानी कि आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स, उनको हम एंसेस्टर्स कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को, देखते हैं हमने इसमें क्या करना है फर्स्ट पार्ट में। ओके, फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है, कंप्लीट द मॉडल एंड शो ऑल द 4th जनरेशन एंसेस्टर्स। आपने इस मॉडल को कंप्लीट करना है और इसके जो सब 4th जनरेशन्स के जो एंसेस्टर्स हैं उनको आपने लिखना है। हाउ मैनी 4th जनरेशन एंसेस्टर्स डज अ मेल बी हैव, तो कितने हैं 4th जनरेशन में, ये भी आपने बताना है। अच्छा, आप देखें पहले ये जो है वो मेल बी है, तो ये मेल बी जो है ये कहाँ से जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ये आ रहा है इस फीमेल बी से। ओके, यानी फीमेल बी से आ रहा है मेल बी। ओके, ये है फर्स्ट जनरेशन एंसेस्टर। अच्छा, अब जो फीमेल बी है ना वो प्रोड्यूस करती है, जो फीमेल बी है वो कहाँ से जनरेट हो रही है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, वो हो रही है मेल बी से और फीमेल बी से। ओके, तो ये फीमेल बी अटैच हो जाएगी मेल बी के साथ और फीमेल बी के साथ, ये आ जाएगी सेकंड जनरेशन। अच्छा, अब देखें उसके बाद जो मेल बी है ना वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, वो हो रहा है फीमेल बी से। ओके, तो ये इसको हम लिंक कर देंगे एफ के साथ। जो फीमेल बी है वो कहाँ से जनरेट हो रही है, वो हो रही है मेल बी से और फीमेल बी से, तो यहाँ पर आ जाएगा एम और एफ। ओके, ये आ जाएगी आपके पास थर्ड जनरेशन एंसेस्टर। अच्छा, उसके बाद देखें जो फीमेल बी है वो कहाँ से जनरेट हो रही है, मेल बी से और फीमेल बी से। फिर जो मेल बी है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, फीमेल बी से। फिर जो फीमेल बी है वो कहाँ से जनरेट हो रही है, मेल बी से और फीमेल बी से। तो ये आपके पास आ जाएगी 4th जनरेशन एंसेस्टर। अच्छा, अब इसमें देखें कि यहाँ पर कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ओके, तो जो हमने बताना था ना हाउ मैनी 4th जनरेशन एंसेस्टर्स, ये जो हाउ मैनी है ना ये यहाँ पर 5 है। तो ये आपने एक टेबल भी कंप्लीट कर लिया, तो आप इसके आंसर में आप लिख देंगे 5। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में लिख देंगे यहाँ पर 5। ओके जी, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है आपके पास, सेकंड पार्ट ये है, द नंबर ऑफ nth जनरेशन एंसेस्टर्स फॉर्म्स आ सीक्वेंस विद एन इंटरसेक्टिंग पैटर्न। इसके जो nth जनरेशन एंसेस्टर्स है ना विद एन इंटरेस्टिंग पैटर्न, इसके जो nth जनरेशन के जो एंसेस्टर्स हैं ना वो एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही दिलचस्प पैटर्न के साथ जो है वो इसका सीक्वेंस बना रहे हैं, यानी उसमें एक सीक्वेंस बन रहा है। हाउ डू यू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, आप उस सीक्वेंस की जो नेक्स्ट टर्म है वो कैसे ऑब्टेन करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ आप पहले देखें कि आपने पहले सीक्वेंस को देखना है कि वो सीक्वेंस क्या है। ओके, सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म आपने बतानी है। आप देखें अगर हम सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करें तो ये जो यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन में है ये कितने मेंबर आ रहे हैं, यहाँ पर 1 आ रहा है। ठीक है, सेकंड जनरेशन में कितने मेंबर हैं, यहाँ पर 2 आ रहे हैं। थर्ड जनरेशन में कितने मेंबर हैं, यहाँ पर 3 आ रहे हैं। ओके, फोर्थ जनरेशन में कितने हैं, 1 2 3 4 5,
यहाँ पर जो है वो आपके पास वो हैं 5 आ रहे हैं। आप देखें कि 1 से 2, 1 2 तो आगे पहले दो, अब 2 से 3 कैसे आ रहा है? अगर आप देखें 2 से 3 अगर आ रहा है तो 3 के बाद फिर 4 आना चाहिए, तो इट्स मीन के ये नेचुरल नंबर्स को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। अब वो पैटर्न हमें ढूंढना है। आप देखें कि 2 से 3 ऐसे भी आ सकता है कि अगर आप 2 + 1 कर दें, यानी 3 कैसे आ सकता है कि आप क्या करें 2 + 1 कर दें, यानी जो ऊपर वाले 2 नंबर हैं उनको आप प्लस करें तो आपके पास 3rd नंबर आ रहा है। आप देखें उस हिसाब से अगर 5 को देखें तो ये जो ऊपर वाले 2 नंबर हैं इनको आप प्लस करें तो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए। ऐसे ही है, वैसे ही आ रहा है। जब आप 3 + 2 कर रहे हैं तो आपके पास 5 आ रहा है, ठीक है। अच्छा आप देखें जो नेक्स्ट नंबर है ना, नेक्स्ट नंबर हमने क्या फाइंड करना है, हाउ डू यू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। आपने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है इस सीक्वेंस की, ओके। तो आपने जब नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है ना तो वो कैसे आएगी, आप इसमें जो ये जो ऊपर वाले 2 नंबर है ना 3 और 5, आप इनको ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आपके पास जो है ना वो आ जाएगी यहाँ पर 8। और 8 कैसे आ रही है, 8 आ रही है 5 + 3 करने से, ठीक है। 5 + 3 करने से आपके पास यहाँ पर 8 आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, समझ आ गई आपको। तो इसका जो इस पार्ट का जो आंसर होगा ना वो आपके पास होगा 8, यानी कि जो इस सीक्वेंस की जो नेक्स्ट टर्म है ना वो आपके पास 8 आ जाएगी। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट आपके पास 3rd पार्ट है। तो 3rd पार्ट क्या है, प्रिडिक्ट। 3rd पार्ट क्या है, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ 5th जनरेशन एंसेस्टर्स, कि जो 5th जनरेशन के जो एंसेस्टर्स हैं उनका नंबर आप जो है वो प्रिडिक्ट कर लो। डेट अ मेल बी हैज़, जो कि मेल बी के हो सकते हैं, ओके। 5th जनरेशन का जो नंबर हमने जो प्रिडिक्ट किया है वो हमने जो ऊपर फाइंड किया है वो हमारे पास 8 आ रहा है। वेरीफाई योर आंसर बाय ड्राइंग द 5th जनरेशन एंसेस्टर्स इन द अबव मॉडल। अब आपने क्या करना है, उस आंसर को आपने वेरीफाई करना है। कैसे, आपने जो ऊपर वाला आपने टेबल बनाया उसी को आप एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करके आपने यहाँ से इसका आंसर कैलकुलेट करना है। तो अभी हम इसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखें ये मॉडल था। अब हमने इस लाइन को एक्सटेंड करना है, ये वाली लाइन जो है नीचे वाली, इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे 4th जनरेशन को। तो लें जनाब, हमने 4th जनरेशन को जो है वो एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटेंड करने के बाद हमारे पास जो है वो ये शेप आ रही है। अब ये कैसे आ रही है, यहाँ तक 4th जनरेशन तक, यहाँ तक तो आपके पास सारा क्लियर था, ठीक है। अब देखिए मेल जो है, जो मेल बी है वो कहाँ से जनरेट होती है, वो होती है फीमेल बी से, ठीक है। फीमेल बी कहाँ से जनरेट हो रही है, वो हो रही है मेल बी से और फीमेल बी से, ठीक है। फिर फीमेल बी कहाँ से जनरेट हो रही है, मेल बी से और फीमेल बी से। फिर मेल बी कहाँ से जनरेट हो रहा है, फीमेल बी से, सिर्फ फीमेल बी से। और फीमेल बी कहाँ से जनरेट हो रही है, मेल बी से और फीमेल बी से। तो ये आपके पास आ गया 5th जनरेशन एंसेस्टर्स का टेबल, ओके। अब हमने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई ऐसे करेंगे कि हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 8। तो यहाँ पर 8 नंबर्स बनने चाहिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आपके पास 8 मेंबर्स आ रहे हैं। इट्स मीन के यू हैव डन गुड, आपने जो काम किया है वो ठीक है, ओके। तो चलें जनाब, अब इसके बाद हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसका 4th पार्ट है। 4th पार्ट में क्या है, प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ 10th जनरेशन एंसेस्टर्स। आपने 10th जनरेशन एंसेस्टर्स के नंबर को प्रिडिक्ट करना है। डेटा मेल बी हैज़, जो कि एक मेल बी का हो सकता है। अच्छा आप देखें, तो उसको जब आपने प्रिडिक्ट करना है तो आप उसको पहले सीक्वेंस से भी बना लें, ठीक है। और उसके बाद आप उसको वैसे भी चेक कर सकते हैं, डायग्राम से भी। डायग्राम से चेक करेंगे तो काफ़ी आपको टाइम लगेगा। तो हम पहले सीक्वेंस बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखें द सीक्वेंस क्या आ रहा है आपके पास, पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। फिर हमने 5 में 3 ऐड किए तो हमारे पास 8 आ गया। अब आप 8 और 5 को ऐड करें तो आपके पास 13 आ जाएगा। अब 13 और 8 को ऐड करें, 13 7 20 21 आ जाएगा।
21 और 13 को ऐड करें, 3 और 1 4 और 2 and 1 3, ये आ जाएगा 34। अब 34 और 21 को ऐड करें तो 4 + 1 is 5 एंड 3 + 2 is 5, ये आ जाएगा 55। अब 55 और 34 को ऐड करें तो 5 और 4 आ जाएगा 8 और 5 और 4 आ जाएगा 9 और 5 और 3 आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 89। तो अब देखें, अब आप इसको चेक करें कि ये आपके पास कितने नंबर बन गए हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये आ गई आपके पास फर्स्ट जनरेशन, ये आ गई सेकंड जनरेशन, ये आ गई थर्ड जनरेशन, ये आ गई फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स्थ जनरेशन, सेवन्थ जनरेशन, एट्थ जनरेशन, नाइन्थ जनरेशन और ये आ गई आपके पास 10th जनरेशन। ठीक है, ये जनाब आपके पास क्या आ गई, ये आ गई 10th जनरेशन, ये हमने फाइंड करनी थी। तो हमने यहाँ पे 10th जनरेशन में जो मेल बी जो है वो उसके जो एंसेस्टर्स आ रहे हैं उसका हमने नंबर को प्रिडिक्ट कर लिया, यानी उसके हमने नंबर को फाइंड कर लिया। तो यही हमने इसमें करना था। तो यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देते हैं। तो द नंबर ऑफ 10th generation ancestors is 89। वो नंबर जो है ना वो आपके पास आ जाएगा 89। तो वो आपने सीक्वेंस से फाइंड कर लिया कि वो नंबर आपके पास 89 आ रहा है। ऑलराइट जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पे कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या आपको कोई सजेशन हो जिससे हम अपने चैनल को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।